टाइगर के मैसेज के बाद सबके मन में एक ही सवाल है कि टाइगर गद्दार कैसे हुआ। जो इंसान अपने देश के लिए जान दे सकता है वो गद्दारी तो नहीं करेगा, तो मामला क्या है। और मैंने देखा कि टाइगर के गद्दार होने को लेकर काफी सारी थ्योरीज इंटरनेट पर चल रही है, पर अफसोस की जितनी भी मैंने देखी सभी गलत है। और इसीलिए आज मैं इस वीडियो में टाइगर के गद्दार होने का असली कारण तुम्हें बताऊंगा और वो थ्योरीज कैसे गलत है ये भी प्रूव करूंगा। और यकीन मानो जो कुछ भी टाइगर के साथ हो रहा है उसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, किसी ने सोची ना होगी। अच्छा, तो इंटरनेट पर ये थ्योरी चल रही है कि टाइगर इसलिए गद्दार हुआ क्योंकि वायरस पावर्स में ऐसा होना कंपलसरी है। पहले कबीर वॉर में गद्दार हुआ वानी कपूर की वजह से, मतलब वो मर जाती है और फिर अपना कबीर एक एक गुंडे को चुन चुन के मारता है इल्लीगल तरीके से। उसके बाद अपने पठान को रुबाई की वजह से गद्दार माना जाता है क्योंकि उसकी खूबसूरत शक्ल और चालाक अकल के पीछे वो फंस जाता है। और OTT वाला वर्जन जिसने भी देखा है वो जानते हैं कि रशिया वाले पठान को कितना पेलती है। तो उस थ्योरी के मुताबिक पठान और कबीर के बाद ऐसा होने की बारी अब टाइगर की है। लेकिन बेटा लोग तुम भूल गए कि टाइगर पावर्स का पहला स्पाई है और जो कुछ भी होता है पहले इसी के साथ होता है। और एक गद्दारी वाला ट्रेंड भी स्पाइवर्स में टाइगर ने ही अपनी एकता टाइगर से शुरू किया था। और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, जोया के प्यार में जब से उसने रॉ छोड़ा है तब से वो ऑफिशियली रॉ के लिए एक भागा हुआ गद्दार ही है। सिर्फ उसके कुछ करीबी दोस्त जैसे पठान और शिनॉय सर ही जानती है कि अनऑफिशियली टाइगर अब भी रॉ के लिए काम करता है। इसलिए तो टाइगर जिंदा है कि क्लाइमैक्स में टाइगर जानबूझ के पीछे रह जाता है ताकि रॉ से बच सके। इसके बाद पठान में भी नंदिनी मैम जब पठान से मिलने जाती है तो उसे कहती है कि कर्नल लूथरा को अगर पता चलता है कि मैं तुम्हें टाइगर का मैसेज देने आ रही हूँ तो वो मुझे कभी नहीं भेजता। और हाँ, यह टाइगर का मैसेज यानी टाइगर 3 के टीजर की बात नहीं हो रही है, बल्कि जब रशियन गवर्नमेंट पठान को पकड़ लेती है और नंदिनी मैम को उसे पहचानने के लिए बुलाया जाता है तो नंदिनी मैम जो कोड वर्ड में टाइगर आ रहा है का मैसेज पठान को देती है उसकी बात हो रही है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। खैर हम मुद्दे पे वापस आते हैं, जो कि ये है कि कर्नल लूथरा कायदे के बहुत सख्त है। सो जो उन्होंने जिम की बीवी मर रही थी और उसे खुद भी मारा जा रहा था तब भी अपने कानून कायदे से पीछे हटना सही नहीं समझा और इसीलिए वो टाइगर गद्दार होने के बाद उसकी मदद कभी नहीं लेते। इसलिए नंदिनी मैम कहती है कि कर्नल को पता होता तो मुझे कभी आने ही नहीं देता। और इन बातों से साफ होता है कि ऑफिशियली टाइगर रॉ में गद्दारी था। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो कि कबीर भी ऑफिशियली रॉ के लिए गद्दार है, वैसे ये तरीका उसी ने चुना है। खैर तो अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि टाइगर के साथ क्या हो रहा है। लेकिन तुम्हें वो जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि पठान और कबीर से टाइगर बिल्कुल अलग है, क्योंकि पठान और कबीर दोनों का बैकग्राउंड आर्मी है, यानी ये पहले आर्मी में थे और उसके बाद इन्होंने रॉ ज्वाइन किया और इसी वजह से इनकी पिछली लाइफ डेटाबेस में दर्ज है। जबकि टाइगर ओरिजिनली एक स्पाई है, यानी इसकी पिछली जिंदगी क्या थी किसी को पता नहीं था, क्योंकि ये सीक्रेट एजेंट था तो इंडिया की आम जनता इसे जानती ही नहीं थी। पर अब अगर तुम इस वीडियो में देखोगे तो इंडिया के कोने कोने में हर कोई इसके बारे में जानता है और न सिर्फ जानता है बल्कि इसे गद्दार भी समझ रहा है। तो भाई लोग मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी की बहुत बड़ी साजिश है टाइगर को बर्बाद करने की, और ये किसी की साजिश है ये मैं इतनी यकीन से इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे सीक्रेट स्पाई की इंफॉर्मेशन सिर्फ रॉ और ISI जैसे सीक्रेट एजेंसी के पास ही होती है। और जाहिर सी बात है कि रॉ अपने ही एजेंट का डेटा पब्लिक में प्रसाद की तरह तो बांटेगा नहीं, भले ही वो जिम जैसा हरामी गद्दार एजेंट ही क्यों न हो। अपने सीक्रेट्स पब्लिक करना इनके लिए अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। अब बचा ISI जिसका टाइगर और इंडिया दोनों के साथ पुराना रिश्ता है, इसलिए मुझे लगता है कि हो ना हो टाइगर के खिलाफ ये साजिश ISI ने ही की होगी। अब ऐसा करने के कई तरीके और रीजंस हो सकती है। हो सकता है पठान को जिस मिशन के बारे में टाइगर ने बताया था उसे करते करते वो पकड़ा गया हो, या फिर हो सकता है अपने लायन भैया ने ये कांड किया है। पर इतना तो तय है कि टाइगर ने खुद ऐसा नहीं किया जैसा कि कबीर ने अपने मिशन के लिए किया था। अगर ऐसा होता तो वो इंडिया की जनता को एक्सप्लेनेशन नहीं देता, बस चुपचाप अपने शिकार पर ध्यान देता। मैं आखिर में बस यही कहना चाहूंगा कि टाइगर के साथ जो भी हो रहा है उससे इतना तो तय है कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है और उसका परिवार भी। और आई गेस कि ये मुसीबत अपने चुंबन मास्टर इमरान हाशमी ही होंगे। पर मेरे हिसाब से अच्छा है जितना तगड़ा विलन उतना तगड़ा ऑर्गेजम, मेरा मतलब है मजा। ये इमरान हाशमी का नाम लेने के बाद गलत शब्द ही निकलते हैं यार। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो 16 तारीख को इसका ट्रेलर आ रहा है, जिसके बाद हमें टाइगर की समस्या को लेकर और क्लियरली पता चल पाएगा। पर यह स्पाइवर्स की सबसे बड़ी समस्या तो अभी तक आई नहीं, यानी कि स्पाइवर्स का मेन विलन। लेकिन अगर तुम्हें जानना है कि वो कौन हो सकता है तो तुम्हारे स्क्रीन की लेफ्ट साइड में एक वीडियो आ रही होगी, टूट पड़ो। साथ ही में अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो अगर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।